नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सेक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सेक्शन है 66D इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की। ये सेक्शन इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि आज के डिजिटल युग में बहुत सारी जो है केसेस चीटिंग के आते हैं जो कि ऑनलाइन कमिट किए जाते हैं। तो ये सेक्शन उन सभी मामलों से डील करती है जहाँ पर कंप्यूटर रिसोर्स या फिर किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ चीटिंग की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं इस सेक्शन के क्या हैं। सेक्शन 66D जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की, ये कहती है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है जी, ये जो है कम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर रिसोर्स, ये दोनों चीज़ें डिफाइन की गई हैं आईटी एक्ट में। तो इनकी डेफिनेशन आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी, वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई व्यक्ति चीट करता है, यानी कि 415 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर हैं, 415 आईपीसी के जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हैं, चीट करता है पर्सोनेशन के द्वारा, यानी कि 416 में ये बताई गई पर्सोनेशन 416 आईपीसी में, ठीक है जी। तो कुल मिला के देखा जाए तो पीनल सेक्शन जो यहाँ पर अट्रैक्ट होती है आईपीसी की, वो होती है 419, क्योंकि 419 आईपीसी में भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति चीटिंग करता है पर्सोनेशन के द्वारा तो वहाँ पर उसको सज़ा हो सकती है। तो 419 आईपीसी भी जो है कॉग्निजेबल है। तो यहाँ पर इस सेक्शन में बताया गया है कि कम्युनिकेशन डिवाइस या कंप्यूटर रिसोर्स करके अगर कोई पर्सोनेशन के द्वारा किसी को चीट करता है तो ऐसे आदमी को जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो कि आपकी 3 साल तक की हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, और इसके साथ साथ 1 साल तक की एंड है, मतलब कि ये भी होगा, साथ में कुछ ना कुछ फाइन भी होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी और साथ में 1 लाख रुपए तक का कुछ भी फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। या हो सकता है अकेली इम्प्रिजनमेंट हो, या हो सकता है अकेला फाइन हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें भी हो जाए, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। तो ये सेक्शन जो है आईटी एक्ट की, ये भी कॉग्निजेबल है और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आपकी सेक्शन 419 है आईपीसी की, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, फ़र्क सिर्फ ये है 419 आईपीसी में और 66D में सिर्फ यही फ़र्क है कि यहाँ पर कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल हुआ है या फिर किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि डे टू डे लाइफ में कमिट होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग जो है मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, मान लीजिए, वहाँ पर किसी लड़की की मुलाकात होती है किसी लड़के के साथ और लड़का बताता है कि वो कुंवारा है, ठीक है जी। तो लड़का बोलता है कि वो कुंवारा है और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, लड़का लड़की, और लड़का धीरे धीरे जो है लड़की से पैसे भी निकलवाता रहता है, पैसे ऐंठता रहता है। लेकिन कुछ सालों के बाद लड़की को पता चलता है कि ये लड़का कुंवारा नहीं है, वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि लड़का जो है वो पर्सोनेट किया है उसने, क्योंकि जो वो एक्चुअल में है, यानी कि वो तो शादीशुदा है, उसने उस चीज़ को छुपाया है और उसने वो बताया कि वो कुंवारा है, ठीक है जी। अपना जो उसने मैरिटल स्टेटस छुपाया है, उसने बोला है कि वो बैचलर है, जबकि वो बैचलर नहीं था। तो यहाँ पर पर्सोनेशन वाला जो घटक है वो पूरा हो जाता है और चीटिंग कर ली है क्योंकि उसने लड़की से पैसे लिए हैं और उसे मेंटल और प्रॉपर्टी में भी, मेंटल और प्रॉपर्टी में, और उसको जो रेपुटेशन में है, लड़की को डैमेज किया है, जो कि आपके चीटिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे यहाँ पर हो जाते हैं। तो सेक्शन 66D में यहाँ पर एफआईआर ऐसे लड़के के खिलाफ दर्ज की जानी चाहिए, जबकि बहुत सारे मामलों में नहीं की जाती है आईटी एक्ट की सेक्शन, जब भी कंप्यूटर रिसोर्स यूज हुआ है। इवन कि 419 में भी कोई मुकदमा यहाँ पर दर्ज नहीं होता। इसी तरह से अगर एक और मुकदमा देखें तो जो ओटीपी से रिलेटेड हैं, जहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड किसी का ले लिया जाता है, ठीक है जी, और सामने से आदमी बोलता है किसी विक्टिम को कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ या किसी फाइनेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, ठीक है, और फिर बाद में ओटीपी वगैरह लेकर उस आदमी के बैंक से ट्रांजैक्शन कर ली जाती है अनऑथोराइज्डली विक्टिम के अकाउंट से। तो ऐसे अपराध भी जो हैं वो आपके सेक्शन 66D में आ जाएंगे। यहाँ पर जो फाइनेंशियल ऑफेंसेज हैं जो सेक्शन 66D में आए हैं, जहाँ पर पासवर्ड वगैरह यूज हुआ है, वहाँ पर 66C भी साथ में ही चलेगी, ठीक है जी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर 66D में 66C भी आए, हो सकता है कि आ जाए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन
लेकिन ज़्यादातर जो भी आपका फाइनेंशियल फ्रॉड होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर 66D के साथ 66C भी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, जो भी देखा गया है। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।